उसका वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा। कि ये विधायक जी के जिस दिन चुनाव लड़ रहा था उस दिन तो इतनी लाइट आ गई और अब अचानक होने ऐसे गुल होने का कारण क्या था? तो वो इसको भ्रमित ऐसे कर रहे थे कि ये तो पूरे स्टेट में ही समस्या है। अब यदि कांग्रेस की सरकार थी तो वो दूसरे को भ्रमित कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब यदि कांग्रेस की सरकार के अंदर पूरे राजस्थान में समस्या थी तो कांग्रेस सरकार की फेलियर है ये तो टोटली। और अपने यहाँ से विधायक अनिल जी शर्मा यहाँ से विजयी घोषित हुए। जैसे चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद में बिजली की काफ़ी बम्पर मार अपने को भरमार थी। नमस्कार साथियों, चूरू टीवी की तरफ से मैं गोगराज डूडी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा सरदार सर की तरफ से डॉक्टर राम सिंह जी पूनिया निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक चुके, तो उन्हीं से चुनावी प्रकरण के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि पता है हमें, विधायक अनिल शर्मा के जीतने के बाद और बानीपुरा क्षेत्र के जो लाइट की समस्या है उन्हीं को देखते हुए पिछले 2 फसलों के दौरान किसानों द्वारा 2 आंदोलन किए गए, जिसमें आप काफ़ी पूर्ण रूप से सक्रिय थे। तो उसी में किसानों को दोनों ही बार असफलता मिली, इसके क्या कारण थे? सबसे पहले तो मैं गोगरा जी आपको धन्यवाद दूंगा, आपने ये प्रश्न किया। जिस दिन विधानसभा का ये उपचुनाव हुआ और अपने यहाँ से विधायक अनिल जी शर्मा यहाँ से विजयी घोषित हुए, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद में बिजली की काफ़ी बम्पर मार अपने को भरमार थी। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उसके दूसरे ही दिन से अपनी बिजली यहाँ से गुल हो गई। उसमें 2 कारण थे। नंबर 1, हवेली द्वारा पोषित लोग भ्रष्टाचार में काफ़ी संलिप्त थे और वो इस आंदोलन की दिशा को पूर्ण रूप से भ्रमित करके इसको पूरे राज्य का अंदर समस्या बताने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 1 कारण तो ये था। और दूसरा कारण इसी में, जैसे कि मैं इस पॉइंट के अंदर ही भ्रष्टाचार नाम यूज़ कर चुका, भ्रष्टाचार यहाँ एडी से लेकर छोटी तक फैला हुआ है। दूसरा कारण इसका ये था। तो आप जैसा कि बोल रहे हैं कि हवेली द्वारा पोषित लोगों द्वारा जो भ्रष्टाचार हो, आपके पास क्या प्रमाण है उसके? हवेली द्वारा पोषित लोगों द्वारा एक धरने के दौरान ही जब कोई बात आती थी कि ये विधायक जी के जिस दिन चुनाव लड़ रहा था उस दिन तो इतनी लाइट आ गई और अब अचानक होने ऐसे गुल होने का कारण क्या था? तो वो इसको भ्रमित ऐसे कर रहे थे कि ये तो पूरे स्टेट में ही समस्या है। तो गोगरा जी आप अनुमान लगाओ कि वो यदि स्टेट का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब तो स्टेट में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। अब यदि कांग्रेस की सरकार थी तो वो दूसरे को भ्रमित कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब यदि कांग्रेस की सरकार के अंदर पूरे राजस्थान में समस्या थी तो कांग्रेस सरकार की फेलियर है ये तो टोटली। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि पूरे राजस्थान की समस्या नहीं थी, क्योंकि यहाँ बिदासर और कुल मिला के सरदार सर के नीचे आने वाले जीएसएस में ये समस्या काफ़ी थी। यहाँ इस समस्या का मूल कारण क्या था कि यहाँ के जो हवेली द्वारा पोषित लोग हैं वो छोटी छोटी रिश्वत लेकर के और कुछ गड़बड़ झाला करने के चक्कर में रहते थे। जैसे इस जीएसएस के अंदर से कुछ पैसे लेना, इसमें यदि नहीं देते हैं तो इस जीएसएस की लाइट कटवा देना, दूसरे जीएसएस से पैसे इकट्ठे कर लेना। ऐसे ऐसे कई जगह के प्रमाण हैं, आपको पता भी होगा। किसी जीएसएस से हज़ार रुपये इकट्ठे किए हैं, किसी से 2-2 हज़ार, लेकिन ये इसके प्रमाण कोई नहीं देगा। हाँ, इसमें हमने एक प्रमाण ज़रूर जानने की कोशिश किया। जब ये धरना चल रहा था तो उस टाइम पे एक दिन मुझे अचानक घर पे कोई ज़रूरी काम हुआ और मैं वो जो धरने से बीच में ही उठ करके वापस आने के लिए जैसे मैं बदड़िया वाला रोड पे आ रहा था तो मुझे 3 किसान बदड़िया के मिले। मैंने गाड़ी को रोक करके उनसे पूछा, भैया ये आंदोलन तो किसानों का है और आप लोगों को बहुत सक्रिय रूप से रोल अदा करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि पुनिया जी आप नहीं जानते, ये बिजली बेच चुके। मैं बोला यार वो बेच कहाँ दिया, यहाँ तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है। अच्छा। बदड़िया वालों ने बोला था कि बानीपुरा का कोई नहीं है उसमें, और बानीपुरा वालों को 25 लाख में बेच दिया। मेरी ये एसएमएस की स्थिति थी। मैं वापस गया धरना स्थल पे जा करके मैंने पूछा, भाई बानीपुरा के किसान कितने हैं, थोड़ा हाथ खड़े करो। तो वहाँ गोगराज जी एक सिंगल किसान भी नहीं था। तो मैंने ये उनकी बात के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास किया और फिर हमने कुछ प्लान बनाई कि भाई यदि ऐसे है तो उनको पकड़ा जाए। हम उनके शासनों से नाराज़ नहीं हैं, लेकिन जिसने ये रिश्वत ली है हम उनके खिलाफ़ हैं, क्योंकि किसान तो मरता क्या नहीं करता उस नीति पे था।
अब चाहे वो भानीपुरा वाले किसान हैं, तो हम उनसे नाराज़ थोड़ी हैं, लेकिन इन दलालों ने ऐसी सिचुएशन पैदा क्यों की? आप बोल रहे थे कि मेरे पास वो प्रमाण है, तो वो आपके पास कुछ है जिससे जनता को, जितना जनता के सामने आए कि हाँ भाई ऐसा हुआ और ये बात सत्य है, कुछ ऐसे प्रमाण? इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद दूंगा आपको। आपने मेरे दिल की बात छीन ली, क्योंकि मैं ये किसी के मान सम्मान के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब आपने ये प्रश्न पूछ लिया तो मैं आपको पूर्ण रूप से प्रमाण दूंगा कि उसी धरने के टाइम पे हम सक्रिय हो गए कि वो आंदोलन तो बीच में उठाना पड़ा, और उसके 3-4 दिन के अंदर हमारी टीम इतनी सक्रिय थी, खास करके बादड़िया गांव के जवानों को मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना सक्रिय रोल अदा किया। उसमें उन्होंने क्या किया कि रात के करीब 6:30-7 बजे, रात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो महीना जनवरी का था और जनवरी में ठंड शुरू हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। उन्होंने 6-6:30 बजे अपने पूरे कम से कम 50 बंदे लेकर के पुलिस बल के साथ में, और जहाँ से वो चोरी की जा रही थी उस जगह जा कर के GPS से पिन पॉइंट बनाते हुए, जियो टैगिंग करते हुए, और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग की। थानाधिकारी को भी अवगत कराया, वहाँ पे बिजली अधिकारियों को भी बुलाया गया, लेकिन बिजली अधिकारियों ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर जनता ने उनको, अय्यन को वहाँ से हटाने की बात की, अय्यन को नहीं हटाया गया। उसका वीडियो मैं आपके सामने पेश करूँगा, ये जो मेरे पास वायरल वीडियो मिला है। बनप्रो बनप्रो अगुण ही